नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में, और हमारे साथ में हैं शमशाद जी, जो पिछले 6 से 7 सालों से लगातार देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। अपनी खुद की हैचरी भी लगाई हुई है। किसी किसान भाई को हैचरी चाहिए तो वो ये बनाकर भी दे देते हैं। तो आइए मिलवाते हैं सबसे पहले आपको इन्हीं से। और जैसा कि इनका फार्म दिख रहा है पीछे, काफ़ी बेहतरीन इनके पास में एक जगह है, ये इनके घर के पड़ोस में ही, तो वहाँ पे इन्होंने ये फार्म फ्री रेंज में चलाया हुआ है। तो शमशाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर जी। आप लोगों सबका स्वागत है सर। और आप थोड़ा सा अपना जी, ये फार्म कहाँ पे आ रहा है, इसका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ। अमरोहा में ही मेरा फार्म है, और बिच्छू वाली दरगाह साबिला साहब के पास। और मेरे पास जो है सोनाली की मुर्गी, डबल FG की मुर्गी, कड़कनाथ की मुर्गी, कड़कनाथ का मुर्गे, ये सब क्वालिटी लगभग सभी उपलब्ध है। तो और अंडा भी देसी। अच्छा, देसी अंडा भी अपने यहाँ भी चल रहा है। तो जी हम बात कर रहे हैं, कितने सालों से लगभग आप ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो? मुझे सर 7 साल हो गए लगभग इस काम में। मेरे तो घर पे ही अपने पास में फार्म, घर के मिला बना रखा फार्म, और घर के पास ये मैं तो घर पे ही रहता हूँ। अच्छा, घर से ही मतलब? हाँ, घर से ही। साइड बिजनेस भी कह लें हम, और अपना मेन काम भी घर पे? काम भी फिलहाल तो यही चल रहा है मेरा काम 7 साल से इसी में ज़्यादा मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा। और बाकी जो है फ्री रेंज में काम करता हूँ मैं, ज़्यादा जो है बंद पालता नहीं माल को। अच्छा, बाहर जब अपने पास में बाहर बाग है घर के पड़ोस में, हाँ। तो जी कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं। बाग अपना ही है किसी पड़ोस? ये हमारे मिलने वालों का ही दोस्त का ही बाग है। अच्छा, चलिए। तो भाई देखो, बाग में नीचे ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है कीड़े और उल्टा खा के? ये इन्हें तो कैल्शियम फ्री मिलता है, और जब तक ये घूमे फिरेगा नहीं तब तक इसके अंदर ताकत भी नहीं आती। बंद पालने में मज़ा नहीं है माल। तो अभी जो ज़्यादा अपने पास में बच्चे हैं, जो कौन से ब्रीड के हैं? मेरे पास इस टाइम सोनाली ब्रीड ज़्यादा है। अच्छा, सोनाली अपने पास? सोनाली कम से कम 400-500 पीस हैं। तो सोनाली के तो वैसे भी जी बिल्कुल एकदम देसी, बिल्कुल प्योर देसी नस्ल होती है जी। हाँ, और पहले गांव में जो पलती थी। बाहर का जो एक वातावरण कह लें हम, एटमॉस्फेयर कह लें, जैसे कि पीछे घूम रही हैं यहाँ पे भी, तो ये इसी वातावरण की नस्ल है एक? हाँ, इसी वातावरण की नस्ल है जी। ये तो हम तो छोटा बच्चा मंगाया था ये। अच्छा, और तो अपना ही आपने तैयार किया है? अपना ही तैयार किया कुछ, मतलब अभी इसी अंडा मशीन में रखते जाएंगे, यही नस्ल चलती जाएगी। अच्छा। डबल FG का भी अंडा मशीन में रखते हैं अपनी। तो अपनी आपने मशीन लगभग कितने दिनों से बनानी शुरू करी? मेरे पास कम से कम 4 साल से मशीन चल रही है जी। 4 साल से आप अपनी मशीन से बच्चा निकाल? मशीन से ही बच्चा निकालते हैं। और अपना ही अपने यहीं पे फार्म के लिए निकालते हो? हाँ, अपने फार्म पे निकालते हैं अपने। मान लो कोई 150 बच्चे मांगता है हमसे, तो भैया 1000 तो मंगवा, तो कम से कम बाहर से मंगवाओ तो 1000 से कमाते नहीं। जी बिल्कुल सही। अब 100-150 वाले ज़्यादा हैं तो वो हमसे जो है ले जाते हैं। अपनी मशीन से बच्चा निकाल के आप अंडे से, और उनको 150 वालों को फुटकर में दे देते हो? हाँ जी। तो जी अगर अच्छा बात करें अपन, जैसे अपने यहाँ सोनाली सारा दिख रहा है पीछे, मुर्गा एक कड़कनाथ का भी है। हाँ। तो एक मुर्गा तैयार होने के बाद देसी का अपना किस रेट में चला जाता होगा? देखो जी, रिटेल में तो 700, 800, 1000 तक भी चला जाता है। अब देखो, जो मान लो हमसे कुछ ज़्यादा पीस मांगता है, 150 या 400 पीस भी मांगने लग जाता है, तो हम उसी समय उसी हिसाब से रेट लगाते हैं, फिर उसको थोक के भाव में, जब ताकि वो भी यहीं से ले आकर बेचे। हाँ भी देखो, हर आदमी चाहता है, बचाना चाहता है, दूर से आना चाह रहा है, तो उस हिसाब से वो इकट्ठे जो माल बिकता है तो उसमें कुछ अलग रेट रहता है। तो अंडा लगभग अपने यहाँ से किस रेट में उठ रहा है जी? देखो जी, अंडे की हम क्रेट दे रहे हैं, जो हमसे बेचने वाले ले जाते हैं उनको तो दे रहे हैं 350 रुपये की, और जो रिटेल में हमसे लेके जाते हैं उन्हें दे रहे हैं 15 रुपये का। 15 रुपये का सिंगल अंडा? हाँ, सिंगल। तो अपना लगभग कितना अंडा जी डेली का लगभग अपने यहाँ से हो रहा है, चला जाता होगा? हमारे पास कम से कम 300 अंडे अभी भी निकल रहे हैं रोज के। अच्छा, 300 अंडे लगभग 8-9 क्रेट के आसपास, 10 क्रेट ही हो गया सीधा अपना ये, तो 10 क्रेट के आसपास अपने अंडा यहाँ से रोज चला जाता है? रोज चला जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया है जी। और बाकी अगर मैं जी अब देसी मुर्गी फार्म की बात करूँ, आप पिछले 6-7 सालों से कर रहे हो जी, अभी तक का अनुभव कैसा रहा इसमें? अनुभव का शुरू में बहुत तकलीफें हुई इसमें। इतनी हुई तकलीफ है सर, बस बात पूछो ही नहीं, कि एक बार हिम्मत हार जाते थे, लेकिन हमने जो है, और कुछ काम भी नहीं था हमको, तो हम तो इसी में लगे रहे। नुकसान भी हुआ तो हमने फिर भी काम छोड़ा ही नहीं है। वो एक लगातार काम आप कर रहे हो और करते आ रहे हो, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया। एक्सपीरियंस जितना हो गया, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जी इसी बात पे हम पूछ लेते हैं आपसे, कोई नया किसान भाई है अगर हमें देख रहा है, तो सारी ब्रीडों में सबसे बढ़िया ब्रीड, सबसे बढ़िया नस्ल आपको कौन सी लगी, जिसमें सबसे कम बीमारी आने के चांस? देखो जी, कम बीमारी तो ये प्योर देसी में ही है, क्योंकि ये जानदारा पीस होता है, और बाहर में घास फूस खाने में भी अच्छा होता है। डबल है, अगर आपके पास जाना नहीं है तो बाहर छोड़ दो। एक बार को एक दिन में भी इनको कुछ ना मिल रहा है तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनके लिए तो हरा चारा हो,
और अपना ये उसी में गुजारा कर लेते हैं। एक आध दो दिन अगर तो दाना नहीं है एक दो दिन तो अपना ये बड़े आराम से खा के जिंदा रह सकता बड़े आराम से। हाँ, इनको तो थोड़ा दाना भी चाहिए, इनका खर्चा खिलाई का भी बहुत कम है। है। अच्छा, इनको थोड़ा गेहूं का दलिया बाजरा डाल दो बस, उसमें बाकी उसका पूरे दिन घूमते रहते हैं। तो इसके अंदर खर्चा कम है पालने का, खर्चा भी कम है, बीमारी भी कम है। बीमारी भी कम है। डबल एफजी में थोड़ी बीमारी ज़्यादा है, उसे दाना ही खिलाना पड़ता है। भाई देखो ऐसा है, पालने को तो लोग ब्रॉयलर भी पालते हैं। हाँ, वो तो डबल एफजी से भी ज़्यादा बीमारी वाला है, लेकिन आप कोई भी काम करोगे तो उसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सावधानी सर, कम से कम 5-6 महीने का ये काम है। अगर मान लो इसको आदमी कोई पालता है तो कम से कम 6 महीने तो ज़रूर चाहिए उसको। 6 महीने से पहले वो हिम्मत हार जाता है, 2-2.5-3 महीने में उसका अगर बीमारी आ गई तो नया खिलाड़ी होता है कोई, तो भाई एक बार उसने किया और दूसरी बार नाम ही नहीं लेता है फिर वो। बिल्कुल जी। तो वो घबरा जाता है। भाई इसमें ऐसा होता है, एक बार 6 महीने के लिए बिल्कुल तसल्ली कर लो कि हाँ भाई हमें 6 महीने तक पैसा लगा दिया, अब 6 महीने से भूल पहले कुछ नहीं आना। और जब हमारे पास माल होता है तो 6 महीने के बाद बढ़िया रेटों में जाएगा। फिर वो माल पूरा जो तैयार होता है वो 6 महीने में होता है। अब 6 महीने के लिए भाई इंतजार करना भी तो क्या नहीं बात है ना। भाई देखो सभी लोग जिसके पास जो छोटा अपने घर के पीछे 10-20 से शुरू कर रहा है उसकी अलग बात है, लेकिन ज़्यादा वाला है जिसने 1-2 लाख रुपए लगाया लगा रखे हैं तो वो 6 महीने का इंतजार वो भी करे भाई। हाँ, क्योंकि उसके बाद उसका माल तैयारी 6 महीने में होगा। जो मुर्गा बनता है देसी या मुर्गी बनती है देसी, वो 6 महीने में बनती है। अंडों में मुर्गी 6 महीने में आएगी। डबल एफजी की हम बात करें तो 2.5 से 3 महीने में, 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी मीट के पर्पज से वो। लेकिन अंडा तो वो भी 6 महीने में ही जाके अंडा वो भी 6 महीने में देगी, लेकिन 2.5-3 महीने में जब माल आप बेचोगे तो 2.5-3 महीने में आपको वो सस्ते रेटों में जाएगा। फिर वो तो बॉलर के रेटों में जाता है फिर। अच्छा, हम बात करें जी अंडे की। अब जैसे कि आपके यहाँ बाहर चुग रही हैं, अंडा दे रही हैं, तो इनको क्या कुछ जो अंडे वाली मुर्गी है खाने में कुछ आप अलग देते हो? कुछ नहीं सर, इसी में सब घास फूस खाएंगी। और हम तो वही गेहूं का दलिया डाल दिया, बाजरा डाल दिया, मक्का का दलिया डाल दिया। अच्छा, घर का देसी आपने बनवाया हुआ है? सब वो देसी में चल रहा है अपना पूरा देसी फार्म, देसी लुक है जैसे पीछे हमारे। तो वही फार्म भी अपना पूरा देसी में चला रखा है। टेंशन कुछ नहीं होती, मैं अपना एक जगह बैठा रहता हूँ, जब भी दाना डालता हूँ तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह। शाम को अपना जैसा कि अपना फार्म दिख रहा है आपका, वो अपने आप फार्म में शाम को ये सारे अपने आप ही बढ़ जाएंगे सारे। हमें जरूरत ही नहीं, दिन छिपे के बाद जब जैसे अंधेरा नजर आएगा वैसे ही सब अंदर अपने आप ही। तो इतने बच्चों को रखने के लिए आपने जो ये फार्म बनाया हुआ है, ये लगभग कितने स्क्वायर फीट में हम कहें, गज में कह लें जी? ये है जी हमारा 115 गज का प्लॉट है। अच्छा। जो मैंने बना रखा है, पूरा बंद है ये। और इसमें कम से कम 1500 बच्चा आ जाता है। 1500 बच्चा सारे में आ जाता है। फ्री रेंज में दिन में, रात को सिर्फ बंद करता हूँ मैं, दिन में तो सुबह 10 बजे खोल देता हूँ। यहीं पे खुले रहते हैं। हाँ, तो हमको तो रात को बंद करने की जगह चाहिए होती है। तो ये लगभग कितने बाई कितने का फार्म होगा? ये है जी हमारा 50 फुट लंबाई में है और 14 फुट चौड़ाई में है। तो लगभग 700 स्क्वायर फीट में फार्म आपका है। हाँ। और इसको जो हम बात करें, आपने बना रखा है जैसे कि दिख रहा है, ऊपर टीन साइड आपने डाला हुआ है, फिर उसके ऊपर पत्ती भी या छप्पर हम कह लें डाला हुआ है। कच्ची छत बनाई है सर मैंने। पहले हमारे पास इस पर चादर थी सीमेंट वाली, अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपती थी वो, तो मैंने इसके लिए नीचे बांस बल्ली लगा के फिर इसके ऊपर फूस डाला, उसके ऊपर पिन्नी डाली, फिर मिट्टी डाली। अच्छा, तो एकदम आपने तो इसको एसी बना दिया? एसी बना दिया, गर्मी के मतलब का बहुत बढ़िया फार्म हो गया। ऊपर से मिट्टी भी डाल दी, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, एकदम ठंड रहेगी। नहीं, इसमें टेंशन फ्री हो गए। पहले जो है बहुत दिक्कत आती थी, गर्मी से माल मरता था। तो इस फार्म को बनाने में लगभग कितना खर्चा हो गया होगा आपका? इसमें लगभग 50,000 रुपये खर्च हो गई। तो 50,000 देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर हम हाँ काम करने वाले के लिए काम शुरू करेगा तो कम से कम ही खर्चा फार्म बनाने में लगाए। और उसके बाद फार्म में एक छप्पर से शुरुआत करें। छप्पर से शुरुआत करो, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। या आपका अगर आप 100-200 बच्चों से शुरू करना चाहते हो, नए किसान हो, तो घर के पीछे बस एक झोपड़ी बनाओ और उसमें कच्चा फूस का वो बनाओ उसका छप्पर। वो गर्मियों में भी काम अच्छा करेगा और सर्दियों में भी काम अच्छा करेगा। और कोई किसान भाई है अगर वो गांव देहात से है, उसके यहाँ मीट की डिमांड ठीक ठाक है, तो मैं तो कहूँगा हर गांव में किसान को ये काम कर लेना चाहिए। सर, क्योंकि इसमें जो है देखिए सरकार भी आज की डेट में अंडे की उपलब्धता पे और मछली के लोगों को प्रोटीन और फार्म पे, बकरी फार्म पे बहुत ध्यान दे रही है। बहुत ध्यान इसलिए दे रही है क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनमें कुपोषण का शिकार बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने भी ऐसी स्कीम शुरू की हुई है अभी गवर्नमेंट ने, यूपी में भी और इंडिया में भी, केंद्र सरकार ने भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अंडे की और मछली की डिमांड होनी चाहिए। हाँ, पहुँच पाए, अंडा वो खाने में मिल पाए उनको। हाँ जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपका एक गांव में अगर एक फार्म भी रहेगा तो अंडे की तो जो आपकी खपत है वो उसी गांव में पूरी हो जाएगी। आसपास के 2-3 गांव काफ़ी होते हैं अंडे के लिए। तो और सर्दी में तो आपके यहाँ अभी जैसे कि हमारा नवंबर शुरू हो गया है, तो सर्दी में तो यहाँ बहुत बढ़िया डिमांड रहती होगी। सर्दी में तो मेरे पास मुझे और बाहर का अंडा देना पड़ता है, जो बेचने वाले हैं वो मेरे से लेके जाते हैं अंडा। अच्छा, तो डिमांड रहती है जी। देखो अंडे की तो, लेकिन भाई अब जो हमारा टाइम इतना हो गया,
काम करते करते तो हमको हम इसमें जम भी गए हैं। और जो मान लो आदमी जो है जल्दबाजी करके नुकसान में आता है इसमें, तो इसमें जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी ना करें इसमें। जो कोई नया किसान भाई हमें देख रहा है, मैं भी उनको कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप प्योर देसी से, सोनाली है, ब्लैक एस्टालोप है, कड़कनाथ है, RIR है, ये देसी से स्टार्ट, वन राजा है, धन राजा है, बहुत सारी ब्रीड है देसी वाली, पहले इनसे स्टार्ट करें। हाँ जी। और उसके बाद मैं भाइयों आपको सलाह देना चाहूँगा, इनके साथ में ये भी पिछले 7 साल से अपनी मशीन भी बना रहे हैं और कुछ कम मुर्गियों से शुरू करके अपनी एक छोटी सी 100-200 अंडे वाली हैचिंग मशीन रख ले, क्योंकि घर में सभी के इन्वर्टर होता है। जी जी जी। तो वो कैसा रहेगा? वो सबसे बढ़िया सिस्टम है, बाहर से बच्चा लाने की जरूरत नहीं, एक बार खरीद लो, 150 बच्चे से एक बार स्टार्ट करो, उनमें 6 महीने तक लेके जाओ, अब तैयार करो, अंडे देने जब लग जाए मुर्गी तो एक मशीन बनवा लो, बच्चा बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं, अपना उन्हीं का अंडा मशीन में रखो गर्मियों में, सर्दियों में तो बिक ही जाता है अंडा। भाई अभी तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँ सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो अब छोटा बच्चा ना लेके आपको अगर 450-500 तक भी कोई मुर्गी मिलती है बड़ा पीस अंडा देती हुई नई मुर्गी जो 6 से 7 महीने वाली हो, वो लेने में फ़ायदा है। वो लेने में फ़ायदा, क्योंकि आप 6 महीने बच्चा तैयार करोगे, 6 महीने बाद अंडा देगा, उससे अच्छा कि आप अंडा देती हुई मुर्गी 50 मुर्गी के साथ 5 से 7 मुर्गी आप ले सकते हो बस। लेकिन वो प्योर ब्रीड के लिए जाएँ, प्योर ब्रीड के। यहाँ तो उससे क्या है, वो अपना उसमें बीमारी भी 50 मुर्गी हमारी 30 अंडे भी पर डे दे रही हैं, सर्दी में तो बिकता रहेगा, गर्मी में जाके आप अपना बच्चा खुद का तैयार कर सकते हो। खुद का तैयार कर सकते हो। तो आप जैसे कि आप बता रहे थे कि हैचिंग मशीन भी अपनी है जी, तो आप 4 साल से बना भी रहे हो, तो कोई किसान भाई आपसे संपर्क करता है, मान लीजिए छोटी हैचरी भी किसी को चाहिए हो, लेना चाहे, हाँ, तो हम तो लगभग कितने अंडे की आप बना देते हैं? हम कम से कम 100 अंडों की भी बना देंगे, और 100 से ऊपर की बनवाए, छोटी बनवाने से कोई ज़्यादा नतीजा भी नहीं है। 50 अंडों की हैचरी कामयाब नहीं है, ज़्यादा छोटा सिस्टम है भाई, वो एक छोटा कंट्रोलर छोटे थर्मोकोल बॉक्स में लगती है, तो कम से कम 100 अंडों से तो हैचरी स्टार्ट करें अपनी, और 100 अंडे से कम की भी बेकार है, क्योंकि 100 अंडे अगर आप उसमें रखोगे तो 70-80 तो बच्चे निकले। यहाँ पे इतना पूरा अंडा 50 अंडे की मशीन आपने बनवा ली, उसमें से 25 बच्चे निकलने तो कोई लाभ नहीं है, 21 दिन आप मेहनत करते रहो, कोई नतीजा नहीं। तो कम से कम 100 अंडों की मशीन से स्टार्ट करने बनाने के लिए, वैसे मेरे पास तो 1000 अंडों की है, एक 350 ये आपकी मशीन दिख रही है बाहर, ये कितने? ये 1000 अंडे की है, 1000 अंडे की है। इसकी कैपेसिटी एक वो रखी है उधर बराबर में, उसको वो है हमारी 350 अंडे से 400 अंडे तक आती है उसमें। अच्छा, कोई 100 अंडों वाले की अगर अपन बात करें जी, कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे, बनवानी चाहे, तो किस तरह की मशीन आप उसको बना के देते हो? वो लकड़ी की बॉडी में अंदर सही से उसको फाइबर वगैरह सही लगा के, उसको जो हवा वो पास न होती, लकड़ी की बॉडी में बनाएंगे, कम से कम 6-7 हज़ार रुपये खर्चा है उसमें। अच्छा, लकड़ी की बॉडी में अगर बनवा रहा है कोई, अगर मान लीजिए कोई सिंपल में थर्माकोल बॉक्स में उसमें बनवाना चाहे? थर्माकोल बॉक्स में कामयाब नहीं है, वो चूहा काट दो, कुछ भी काट दो, ये समस्या आती है मेरे साथ भी। दोस्तों में बता दूं, मैंने भी कुछ हैचरी मशीन रखी हुई है, तो उसमें चूहे की समस्या आई नहीं चाहिए, चूहा काट दे, या तो ऐसा स्पेस हो, ऐसी जगह पर आप उसको रखो जहाँ पे चूहे की समस्या। बिल्कुल, वो उसकी पिलाई में बनवाओ, वो मजबूत रहता है। एक बार बनवा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है जी, एक बार आप लगा रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा है अच्छा खासा, तो उससे आधे पैसा थोड़ा और ज़्यादा लगा लो, 1000-2000 रुपये, तो वो बन तो ये मजबूत हो जाएगी। तो अच्छा, अपन चलते चलते जी हम पूछना चाहें, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, दर्शक भाइयों को एक बारीक से जानकारी देने के लिए, तो अच्छा जी, जो ये अपने पास नस्ल है, अपने पास तो देसी है, हम बाकी नस्ल की बात करें तो इनमें क्या किस तरह की बीमारी आने के चांस, किस तरह की बीमारी आ जाती होगी? बीमारी एक तो वही गम्भोरो होती है, और ये भैया हमारी तो समझ वो शुरू नज़ला जुकाम से होती है इसकी बीमारी। सारी शुरुआत एक नज़ला जुकाम ही होता है इसके अंदर, तो उसी पर ध्यान दे लो बस। नज़ला जुकाम जैसे ही स्टार्ट हो जाए इसमें, तो उसे कवर कर लो 2-3 दिन के अंदर ही, कोई बीमारी नहीं। फिर इसमें नज़ला जुकाम बना, उसके बाद उन्हें जी गम्भोरो आ गई, और वो रानीखेत आ गई, और रानीखेत आ गई, CRD आ गई, 50 लफड़े देखे हमने। इससे पहले हमने कोई लफड़ा ही नहीं, नज़ला जुकाम ना हो उसको, कोई बीमारी नहीं। तो अपने यहाँ कभी आपने कोई ऐसी समस्या का सामना किया हो जी, कोई बीमारी एकदम से पूरे फार्म में घुस गई हो? सामना मैं तो सभी बीमारियों कर चुका। अच्छा, 7 साल हो गए, तो कुछ 7 साल हो गए, सबका कर चुका मैं तो इनका नुस्खा क्या है जी? आप यही है जी, बस इनको थोड़ा काढ़ा बना के लगाओ मौसम के हिसाब से, देसी काढ़ा बना के लगाओ, और नहीं कवर कर रहा है तो फिर मेडिकल से जो है नज़ले जुकाम की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ ला के, और उसकी डोज लगातार एक बार सुबह एक बार शाम 3 दिन दो। अच्छा, उसी से कवर हो जाता है। तो जैसे कि अपने पास में देसी ब्रीड है, इसमें कभी किस तरह की कोई समस्या आई हो, कोई आपको लगा हो कि जी देसी में कोई किस तरह की बीमारी आई हो? बस यही आई थी, बस अन्ना जी लैट्रिन लग गई इनको, और इनको नज़ला जुकाम, अन्ना जी कोई तो कहता था CRD हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमारी समझो तो आए नहीं साहब। हमने तो अपना वही है कि जब जो नज़ला जुकाम इसको चालू हुआ और इसको बीमारी बननी शुरू हुई, अभी ये पता नहीं फिर कौन से नाम रख दिया जाएगा इसका बाद में। चलिए, तो हम अब चलते चलते आपसे लास्ट में पूछना चाहें जी, आपको 7 साल हो लिए जी, कुछ
कमाया भी, या जैसे जी है ना होता है जी 6 महीने में 7 महीने में नए किसान छोड़ के भाग लेते हैं, वो वजह क्या होती है? और आपने अभी तक इसमें लगभग 6-7 साल में क्या बचत हो जाती होगी? अगर एक आदमी आपकी तरह 300-400 मुर्गियां घर के पिछवाड़े में, जैसे आपने घर के साइड में फार्म बनाया हुआ है, लेके चले तो घर का खर्चा पानी निकल जाता है नहीं? देखो जी, मेरा तो खूब बढ़िया आराम से चल रहा है। मैं छोटा बच्चा भी बेचता हूँ, अंडा भी बेचता हूँ और रिटेल में मुर्गे भी बेचता हूँ। मेरा तो आराम से 40-50 हज़ार रुपये काम हो जाता है। मैं बाहर की मजदूरी करने के लिए, किसी की नौकरी करने के लिए खुश हुई नहीं। दिन भर ठाली रहता हूँ, इनके पीछे ही रहता हूँ बस। और घर में कुर्सी डाल के अपने बैठ, कुर्सी डाल के बैठे जा किधर रहे बस ये देखना होता है मुझे। सबसे ज़्यादा जरूरी है आदमी की मार्केटिंग होनी चाहिए। तो भाई आप शुरुआत में जी 1000 बच्चे डाल दो और आप 10 बेच ना पाओ तो बेकार है। तो बेकार। आप तो वही तो होता है, शुरू में जो बंद होते हैं ना फार्म, वो यही वजह होती है। अब वो सोचता है कि एकदम से मैं छलांग मार दूं, छलांग नहीं मार सकता इसमें आदमी। तो मार्केटिंग की ना होने की वजह से समस्या आती है। माल तैयार करो 6 महीने, फिर तो माल बिकना ही बिकना है, कोई ना कोई ले ही जाएगा। माल तैयार भी तो होना चाहिए आदमी पे। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जरूरी मार्केटिंग का ध्यान रखें और बिन मार्केटिंग के ज़्यादा माल ना पालें। नए किसान भाई जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप चलते चलते क्या सलाह देना चाहोगे जी? किसके साथ शुरुआत करें और कितने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए? देखो जी, 100-200 बच्चों से स्टार्ट करें और पहले थोड़ा सा तजर्बा लें उसका कि हाँ भाई 6 महीने तक झेल सकते हो 100-200 बच्चे को या नहीं। कितना खर्चा लगभग जी 100 बच्चों में पालने में? लगभग 100 बच्चों में कम से कम मान कर चलो जी, एक बच्चे पे 300 रुपये खर्च मान के चले। 30,000 रुपये खर्च 100 बच्चों में? 100 बच्चों मान के चले आदमी। और रिटेल में अगर बेच रहा है 600 का बेच रहा है तो 60,000 कमा। हाँ, दुगना हो जाता है पैसा। इसमें पैसा डबल होना है, लेकिन 6 महीने में होना। 6 महीने में होना है। हाँ, तो शुरुआत में जो नया किसान भाई है वो 1 दिन वाला बच्चा ले या 15 से 20 दिन वाला बच्चा ले? नए किसान को तो 20-25 दिन के लिए लेना चाहिए, सिमला हुआ बच्चा। तो ब्रूडिंग हो रखी हो, हाँ, कोई समस्या ना है, वैक्सीन लगा हुआ हो। 20-25 दिन का 1 महीने का बच्चा लेंगे तो उनकी टेंशन सिर्फ खिलाने की रह जाएगी और उनकी रख रखाव कैसा मौसम में रखना, बस ये रह जाएगी। तो उससे तजर्बा भी हो जाएगा उन्हें। चलिए, बहुत बढ़िया है। और बाकी जी चलते चलते एक बार आप अपना नंबर भी खुद एक बार किसान भाइयों को बता दो। कई बार समस्या आती है जी, किसान भाई कहते हैं जी नंबर नहीं है वीडियो में। जी, मेरा नंबर है 7834 87 70 95। लेकिन 100 किलोमीटर से दूर का आदमी मुझे फ़ोन ना करे, क्योंकि समस्या आती है भाइयों। आप देख रहे हो, परेशान हो जाता हूँ मैं। फोन इलाहाबाद से आप वीडियो देख रहे हैं और जो फोन आता है 100 किलोमीटर से। भाई आपको जानकारी लेनी है, आपको वीडियो में हमने कोशिश की कि पूरी जानकारी दी है। बाकी आप 100 किलोमीटर के आसपास से हो तभी तो आप यहाँ पे आ पाओगे। बस आप लखनऊ से बैठ के और यहाँ कोई कर रहा है उधर से फोन, बिहार से कोई कर रहा है, नैनीताल से, तो भाई हमारा तो बस की कवर नहीं करना। हाँ, तो आप आसपास से हो, मुर्गा चाहिए, अंडा चाहिए, मुर्गा चाहिए, बच्चा चाहिए, अंडे चाहिए, मशीन चाहिए, सब मिलेगा मेरे पास। लेकिन आसपास सलाह भी चाहिए वही मिलेगी, लेकिन 100 किलोमीटर के एरिया का आदमी ही फोन करे, जो आसपास से आ सकता है, मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी शमशाद जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और बाकी किसान भाइयों, चलते चलते हम आपसे वही कहना चाहेंगे कि आपको इसी तरह के एक्सपीरियंस किसान है जो 6-7 साल से टिके हुए हैं, पैर जमाए हुए हैं, और कैसे वो टिके हुए हैं, तो ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे। अलग अलग क्षेत्र के किसानी में, खेती में, पोल्ट्री फार्मिंग में, बकरी फार्म में मिलवाते रहते हैं और मिलवाते रहेंगे। तो अपने चैनल किसान कनेक्शन को, आपका ही चैनल है भाइयों, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी समस्याओं का समाधान हम लेकर आते हैं। तो किसान कनेक्शन चैनल को अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जी चलते हैं। नमस्कार जी।